हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। और एमबीए कॉलेज एप्लीकेशंस को लेके कई बार स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि हाउ डू यू प्लान द एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस। ओके, यहाँ पे एक चीज क्लियर रखो, देखो कैट के थ्रू तो आपने सारे आईएम्स में एक साथ अप्लाई कर दिया, बट जो भी नॉन आईएम कॉलेजेस है, ओके, लाइक एसपीजीएन है, एमडीआई है, एफएमएस है, ऐसे बहुत सारे और भी टॉप कॉलेजेस हैं जिसके लिए आपको अलग से अप्लाई करने की जरूरत है। नाउ ऑन व्हाट पैरामीटर यू शुड डिसाइड दिस, बिकॉज हर कॉलेज की एप्लीकेशन फीस भी अलग होती है। ओके, अगर आप देखोगे ऑन एन एवरेज इज समवेयर अराउंड 1500 टू 2000 के आसपास तो एप्लीकेशन फॉर्म्स है। तो अगर आप बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, 20-30 कॉलेजेस अप्लाई करोगे, तो ऑब्वियसली आपका बजट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो यू हैव टू प्ले वेरी वेरी स्मार्ट हियर कि अपने बजट प्लानिंग को और अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को कैसे हमें प्लान आउट करना है, ये बहुत जरूरी है। और आज का वीडियो उसी टॉपिक पे फोकस है, दैट हाउ डू यू प्लान योर कॉलेज एप्लीकेशंस, ओके, कंसीडरिंग द बजट प्लानिंग। सो लेट्स गो अहेड। ओके, मैं आपको कई सारे यहाँ पे गाइडेंस दूंगा, पैरामीटर्स दूंगा, किस बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए, कुछ रियल टाइम आपको पॉइंटर्स भी मिलेंगे। सो लेट्स गो ahead, okay, and watch it till the very end so that you get all your updates. Again, as I always say, okay, go ahead and subscribe the channel because subscribe करने पे ही आपको आगे की अपडेट्स भी रेगुलरली मिलेंगी। बेल आइकन दबा देना साथ, so that आपको नोटिफिकेशंस भी मिल रही हैं। Now, पहले चीज तो हमको ये देखना चाहिए कि कौन कौन से पैरामीटर्स को लेके हमें डिसाइड करना है, that okay, these are the 2 or 3 parameters which is important for you in order to decide about the college application parts. Okay, 3 चीज यहाँ पे मेजरली है। ओके, पहले चीज कि हमको मॉक स्कोर्स को लेके ध्यान रखना है कि आपकी करंट परफॉर्मेंस क्या चल रही है, आपके कॉलेज की डेडलाइन कब तक है। ठीक है, आपके आज हो सकता है स्कोर यहाँ 30 में आ रहा होगा या 40 में आ रहा होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल। ओके, बट अभी एप्लीकेशन डेडलाइंस को टाइम है। ओके, द जो कॉलेजेस की सबसे पहले डेडलाइंस आती हैं, दैट इज आल्सो समवेयर क्लोज टू कैट। और कई सारे तो ऐसे कॉलेज हैं जो आफ्टर कैट है या आफ्टर कैट के रिजल्ट भी हैं। ओके, सो एप्लीकेशन डेडलाइन को भी ध्यान रखना है। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको सारे एप्लीकेशन की डेडलाइंस भी मिलती रहेगी आगे आने वाले महीनों में। हर महीने में हम लोग एवरी मंथ विल पोस्ट दिस, ओके, दैट दिस मंथ दीज आर द कॉलेजेस इनकी डेडलाइंस आ रही है, सो दैट यू आर ऑलवेज अपडेटेड। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। एंड द थर्ड पार्ट इज कि आपका पर्सनल गोल क्या है। ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि जैसे समझो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में दे आर वेरी क्लियर कि भाई हमको सर टॉप 20 कॉलेजेस में ही जाना है। बट लेट्स से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट है, उसको पता है कि मैं आगे और अटेम्प्ट नहीं दे पाऊंगा, मुझे जो कुछ है इसी में करना है। तो यस, आई वांट टू गेट इनटू एनी ऑफ द टॉप 50 कॉलेजेस, ओके, ना, बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट्स एंड एवरीथिंग। सो आपके खुद के पर्सनल गोल्स क्या है। आप हो सकता है सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हो, द काइंड ऑफ कॉलेजेस दैट यू वांट टू अप्लाई फॉर, ओके, ये आपके पर्सनल गोल्स पे भी डिपेंड करता है। सो दीज आर द 3 पैरामीटर्स दैट यू शुड कंसीडर बिफोर डिसाइडिंग ऑन व्हिच कॉलेजेस दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई। और अपनी बजट प्लानिंग वैसे ही करना है। ध्यान रखना, मॉक स्कोर्स, एप्लीकेशन डेडलाइंस एंड पर्सनल गोल्स। नाउ व्हाट डू यू डू इन ईच ऑफ दीस। ओके, आप मॉक स्कोर में क्या करते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं कि भाई जो कॉलेजेस हैं, आपको बिफोर कैट एग्जाम भी जो आपको अप्लाई करना पड़ता है, जिनकी डेडलाइन नॉर्मली कैट एग्जाम के पहले बंद हो जाती है, तो यू हैव एफएमएस, यू हैव एमडीआई, यू हैव एसपीजेन। ओके, एसपीजेन इन सम केसेस इट गोज बियॉन्ड कैट आल्सो, बट एफएमएस और एमडीआई तो डेफिनेटली बिफोर कैट बंद कर देंगे अपना एप्लीकेशन प्रोसेस। और इनकी जो नॉर्मल कट ऑफ है वो 97-98 एफएमएस का दिखता है। ओके, एमडीआई का 95 से 98 के बीच में दिखता है, जो इनके नॉर्मली कट ऑफ्स होते हैं। अब आपको कैट एग्जाम देने के पहले ही इसमें अप्लाई करना है, दैट मींस यू शुड कीप अ ट्रैक ऑन योर मॉक परफॉर्मेंस। अगर आप देखोगे जो आपकी स्कोर परसेंटाइल की बात चल रही है, तो लास्ट ईयर के हिसाब से 72 मार्क्स पे क्लोज टू 95 परसेंटाइल बना था। ओके, सो दैट मींस अगर आप आज के डेट में, आई एम नॉट सेइंग दैट कि इन द मंथ ऑफ अगस्त आप 72 पे हो कि नहीं हो, लेकिन आप बाय नवंबर भी आपको लग रहा है कि हाँ आप 70s में आ गए हो, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ चांस कि आप अगर यहाँ 70s में हो तो आप एक्चुअल एग्जाम में हो सकता है 80 भी टच कर दो। ओके ना, आप आपके और मॉक आपके एक्चुअल परसेंटाइल बढ़ भी सकती है। तो अगर आप 95 यानी कि 72 मार्क्स के आसपास अगर ला रहे हो, विच इज क्लोज टू 95 परसेंटाइल, सो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई फॉर एफएमएस एंड एमडीआई बिफोर कैट एग्जाम। दैट्स हाउ यू टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर मॉक स्कोर। कई बार तो ऐसा होता है कि जो दूसरे कॉलेजेस हैं, लेट्स से ग्रेट लेक्स हो गया या केजे सोमैया हो गया, ओके, इस तरीके के कॉलेजेस की डेडलाइन कैट एग्जाम के बाद भी होती है। सो यू हैव टाइम, ओके, बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स शीट, आप वहां पे डिसीजन ले सकते हो कि आपको इन कॉलेजेस में अप्लाई करना है कि नहीं करना है। सो यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर होगी कि हाउ डू यू यूज योर मॉक स्कोर्स टू डिसाइड अबाउट द कॉलेज एप्लीकेशन प्रोसेस। ओके, सेकंड थिंग है यहाँ पे जो मैंने कहा था कि पर्सनल गोल भी क्लियर होना चाहिए। और कई बार जो
पर्सनल गोल है दैट इज मेजरली बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट फिगर्स ऑफ द कॉलेज, कि भाई सर मुझे तो ऐसे कॉलेज में जाना है जहां का एवरेज पैकेज मोर देन 20 lakhs हो या मोर देन 25 lakhs हो, ओके, लाइक दैट. सम स्टूडेंट्स विल से दैट, ओके, नो, कॉलेजेस मोर देन 15 lakhs, कॉलेजेस मोर देन 10 lakhs. Obviously we have already posted this content on our channel, okay, make sure, okay, आप जाके वो चैनल दे, जो सारे वीडियोस है वो देख लो, because we have posted content कि भाई कौन कौन से कॉलेजेस हैं which is more than 10 lakhs, okay, वो ना कौन से कॉलेजेस हैं more than 15 lakhs and 20-25 lakhs. So you will have that list in front of you, ठीक है. ये 10 कॉलेजेस हैं, ये 15 कॉलेजेस हैं, ये 50 कॉलेजेस हैं जिसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ, आपके लूप में है, आपके ना आपके स्कोप में आ रहा है कि मैं ये कॉलेजेस में अप्लाई कर सकता हूँ. नाउ बेस्ड ऑन उन कॉलेजेस की जो कट ऑफ्स हैं उसमें अपने मॉक स्कोर्स को देखे, ओके, और उसकी डेडलाइंस को देखे, ताकि उस डेडलाइन के पहले तक अपनी परफॉर्मेंस को जज करते हुए आपको अप्लाई करना है. नाउ कम्स द पॉइंट ऑफ बजट प्लानिंग, ओके. अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा, नॉर्मली स्टूडेंट्स का एक 20,000 का बजट रखते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स, ओके. अगर आपका बजट इससे ज्यादा है या कम है तो आपको उस हिसाब से प्लान आउट करना पड़ेगा. तो समझो कि अगर आपका 20,000 का एप्लीकेशन बजट है, ओके, और ऑन एन एवरेज एक कॉलेज की जो एप्लीकेशन फीस है वो 2,000 रुपीज की जा रही है, यानी कि आप ले दे के एक 10 कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो. नाउ कंसीडर यू आर अ टाइप ऑफ स्टूडेंट जिसको सिर्फ जो है वो टॉप 20 कॉलेजेस में ही अप्लाई करना है, सॉरी, कॉलेजेस विद मोर देन 20 lakhs ही अप्लाई करना है. तो इसमें से कई सारे कॉलेजेस तो आपके इसके थ्रू आ जाएंगे, कैट के थ्रू आ जाएंगे. आपको एक्सएलआरआई के लिए अप्लाई करना पड़ सकता है, आईएफटी के लिए अप्लाई करना पड़ सकता है. तो यू कैन काउंट ऑल ऑफ दैट इन योर बजट हियर, ओके, कि मेरा 20,000 के बजट में मैं जैट की फीस भी डाल सकता हूं, मैं, है ना, स्नैप की फीस जिसके अंदर आपको जो SIBM पुणे है उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा. सो यू कैन काउंट ऑल ऑफ दैट in this case. Let's say you are a student, okay, who is okay with the 15 lakhs plus. That means he can apply to some colleges of more than 20 lakhs package, some colleges in the range of more than 15 lakhs. ओके, और अगर आप यहां पर हो तो आपको तीनों में कुछ ना कुछ जानना चाहिए, या आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को मोर देन 20 lakhs वाले जो कॉलेजेस हैं इसका कट ऑफ ही नहीं मेरा क्लियर होगा, देन यू कैन ओनली एंड ओनली अप्लाई टू मोर देन 15 lakhs एंड मोर देन 10 lakhs. सो दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन योर पर्सनल गोल एंड योर बजट, ओके, जो आपने सेट किया है. बट नॉर्मली 20,000 तक का बजट होता है. यस, जितना आप कम करोगे उतने कम कॉलेजेस को अप्लाई कर सकते हो. एंड देयर आर मेनी टाइम्स दैट आई सी स्टूडेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ कैट देते हैं और आईएम्स हैं और जो टॉप 3-4 कॉलेजेस हैं जैसे कि एफएमएस हो गए या एमडीआई हो गया, एसपीजीएन हो गया, इस तरीके के कॉलेजेस को ही अप्लाई करते हैं. तो ऑब्वियसली, ओके, वहां पे आपकी बजट भी कम हो जाएगी, ओके, आपका जो ओवरऑल एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा. But there are good colleges like NMIMS Mumbai, okay, more than 20 lakhs package. SIBM Pune is again more than 20 lakhs package. XLRI is more than 30 lakhs package. Okay, so there are good amount of colleges, okay, जो कि CAT के अंदर नहीं आते हैं और still उनके जो packages हैं वो काफी high हैं, okay, no, more than 20-25 lakhs के range में भी आता है. So take all of this into consideration, and as I told you that keep a strong check on the application deadlines, and for that our channel is going to help you for that. Okay, Instagram पे भी हमको follow करते रहो ताकि आपके पास सारी डेडलाइंस की अपडेट आती रहेगी. ऑल द बेस्ट.